जो हमारे पास टॉपिक है ना, वो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड को अगर हम डिफाइन करें तो इसके अंदर हमारे पास दो तरह के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास एक लार्जर बायोमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स है, जिसके अंदर हमारे पास दो तरह के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, जिनकी हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की बेसिकली दो टाइप्स हैं, जिसमें हम एक को कहेंगे डीएनए, दूसरी हमारे पास है आरएनए। डीएनए क्या है हमारे पास? डीएनए हमारे पास है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? आरएनए हमारे पास है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए का क्या काम है और आरएनए क्या काम है? ये दोनों हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के मैसेज लेके जाते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे हमारे पास जो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड के हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं। हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स हैं वो तीन तरह के हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है नाइट्रोजीनियस बेस। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है पेंटोज शुगर। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है फॉस्फेट ग्रुप। अब तीनों का जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन है, जो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर है, जो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग इनका काम है, वो डिफरेंट है टोटली। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नाइट्रोजीनियस बेस क्या होता है? नाइट्रोजीनियस बेस हमारे पास दो चीजों के साथ मिलके बना होता है। एक को हम प्यूरीन कहते हैं, दूसरी को हम पैरामाइडीन कहते हैं। नाइट्रोजीनियस बेस हमारे पास दो चीजों से मिलके बना होता है। एक को हम प्यूरीन और दूसरी को पैरामाइडीन्स। प्यूरीन्स क्या होता है? प्यूरीन्स के अंदर हमारे पास एडिनिन और गवानीन, ए और जी, हमारे पास प्यूरीन के अंदर ये दो तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, जो प्यूरीन को आपस में बनाता है, जिसको हम ए और जी कहते हैं। ए को एडानिन और जी को गवानीन। अगर हम इसकी एब्रीविएशन की बात करें तो वो हमारे पास एडानिन को हम कहते हैं ए और गवानीन को हम क्या कहते हैं? जी। अगला हमारे पास है पैरामाइडीन। इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें हैं। पहले नंबर पे साइटोसिन, दूसरे नंबर पे यूरासिल और तीसरे नंबर पे थायामीन। साइटोसिन, यूरासिल और साया। अब इन चीजों को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, साइटोसिन को सी से, यूरासिल को यू से और थायानीन को टी से। प्यूरारीन के अंदर क्या क्या चीजें थी? एडानिन और गवानीन। और पैरामाइडीन के अंदर क्या क्या तीन चीजों के साथ इनका स्ट्रक्चर मिल रहा था? साइटोसिन और थायानीन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे आती हैं पेंटोज शुगर या कार्बन शुगर। ये हमारे पास फर्स्ट पे था नाइट्रोजन, सेकंड पे हमारे पास आएगा
अब पेंटोज शुगर में वो हमें बताता है कि हमारे पास 5 कार्बन के शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें मिलेंगे, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड्स भी कह सकते हैं। कितनी तरह के हमें पेंटोज के अंदर शुगर मॉलिक्यूल मिलेंगे? 5 मॉलिक्यूल्स हमें पेंटोज के अंदर हमें 5 तरह के शुगर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, जिनको हम न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। यहां तक इशू। उसके बाद हमें इसमें ही उन्होंने बता दिया कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे। एक हमारे पास राइबोज होगा, दूसरा हमारे पास डीऑक्सीराइबोज होगा। राइबोज के अंदर भी हमें 5 शुगर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और डीऑक्सीराइबोज के अंदर भी हमें 5 शुगर के मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे। लेकिन जो हमारे पास राइबोज है ये पॉलीमर है आरएनए का। इसमें हमारे पास राइबोज इन दोनों के अंदर हमें 5 कार्बन के शुगर मॉलिक्यूल मिलेंगे। लेकिन ये जो हमारे पास राइबोज है ये हमारे पास पॉलीमर है आरएनए का, और जो हमारे पास डीऑक्सीराइबोज है, डीऑक्सी के नेम से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। राइबोज हमें नेम से पता चल रहा है कि आरएनए, आरएनए इसका जो पॉलीमर है वो क्या है? आरएनए। और डीऑक्सीराइबोज का जो हमारे पास 5 कार्बन के जो शुगर के मॉलिक्यूल्स है वो हमें मिले, लेकिन इसका जो पॉलीमर होगा वो क्या होगा? डीएनए। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो हमारी थर्ड टाइप थी वो आती है, जिसको हमने कहा था फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप किस चीज के साथ मिलके बना हुआ है? फॉस्फेरिक एसिड के साथ मिलके ये बना हुआ है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या था? पेंटोज। और तीसरे पे हमारे पास हमारे पास फास्फेट ग्रुप का, जो कि हमारे पास फास्फोरिक एसिड के साथ मिलके बना है। और इसके अंदर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के होंगे? 4 मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के फास्फोरिक एसिड के साथ मिलेंगे तो हमें एक फास्फेट का जो है वो ग्रुप मिलेगा। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये जो 4 हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं ये फास्फोरिक एसिड के साथ मिलेंगे तो हमें एक फास्फेट मिलेगा, PO4। पी का मतलब क्या था हमारे पास यहाँ पे? फास्फेरिक एसिड, फास्फेट। और O का क्या था? ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन एक नहीं, ऑक्सीजन के हमारे पास 4 मॉलिक्यूल इसके अंदर आएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूक्लियोसाइड। जो न्यूक्लियोसाइड है वो क्या होता है? न्यूक्लियस से तो पता चल रहा है हमारे पास एक न्यूक्लिक एसिड है। साइड्स का क्या मतलब होगा? राउंड अबाउट, ओवरऑल। इसमें उन्होंने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस एंड 5 कार्बन शुगर। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियस और साइड का मतलब ओवरऑल। जो हमने ओवरऑल जो राउंड अबाउट से चीजें ली हैं वो हमारे पास क्या थी? नाइट्रोजन की शक्ल में हमारे पास आई थी। ऑक्सीजन के जो हमें कार्बन के तो जो मॉलिक्यूल्स हमें मिल रहे थे 5 शुगर के, वो तो हमें पीछे भी मिल रहे थे, लेकिन इसके अंदर जो चीज ऐड हुई है वो हमारे पास क्या हुआ है? नाइट्रोजन। द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड 5 कार्बन शुगर।
न्यूक्लियोसाइड हमारे पास नाइट्रोजन बेस और जो हमारे पास कार्बन शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं 5, उनके साथ मिलके बना होता है। उसके बाद हमारे पास आएगा न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड बेसिकली हमारा न्यूक्लियोसाइड्स के कॉम्बिनेशंस के साथ मिलके बना होता है। न्यूक्लियोटाइड अपनी एक अलग चीज है, लेकिन उसके साथ हमारा न्यूक्लियोसाइड भी ऐड हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइड किस तरह से ऐड होगा? न्यूक्लियोसाइड इस तरह से ऐड होगा कि हमारा जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल और 5 जो कार्बन के शुगर के मॉलिक्यूल जब अपना कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तीनों चीजें न्यूक्लियोसाइड के अंदर नाइट्रोजन और कार्बन शुगर के मॉलिक्यूल जब तीनों चीजें आपस में अटैच हो जाएंगी तो क्या बनाएंगी? एक मॉलिक्यूल बनाएंगी जिसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। सबसे लास्ट पे हमारे पास आता है मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। मोनोन्यूक्लियोटाइड्स का क्या मतलब होगा? मोनो मीन वन। न्यूक्लियोटाइड में हमने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियोटाइड हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो न्यूक्लियोसाइड का है। इसमें हमारे पास जो हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है उसका एक मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट हमें होता है, हमें इसमें एक मॉलिक्यूल जिसका मिलता है तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोन्यूक्लियोटाइड। In nucleotide, a phosphoric acid molecule from an ester linkage with one of the hydroxy group of a sugar of a nucleoside। इसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास अगर फास्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल जो ईस्टर लिंकेज के साथ मिलके कोई शुगर बना दे या कोई भी आगे हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप बना दे या न्यूक्लियोटाइड के साथ जब ये मिलते हैं शुगर के मॉलिक्यूल तो हमारे पास एक ग्रुप बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। आगे हमारे पास इसमें फंक्शंस आ जाते हैं, टाइप्स आ जाती हैं। सिर्फ टाइप्स में हमारे पास 3 तरह की टाइप्स आएंगी आरएनए की। आरएनए क्या था हमारे पास? राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए हमारे पास था राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब राइबोन्यूक्लिक एसिड का हमारी बॉडी के अंदर क्या काम है? आरएनए का हमारी बॉडी के अंदर क्या काम है? प्रोटीन को बनाना। और क्या काम है? एक जगह से आपका मैसेज पकड़ना है, उसको आगे तक लेके जाना है। मैसेज मिला है, आगे किसी ने जो आपके पास रिस्पॉन्सर बैठा है उसने उसको रिसीव कर लिया। जब वो रिसीव होगा तो एट द एंड आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई अपना काम करना हो, आप अपने कॉलेज में ही हैं, आपने अपना मैसेज अपने प्रिंसिपल तक पहुंचाना है, सबसे पहले आप कहां तक जाएंगे? अपने टीचर तक। टीचर से आगे आपका पैगाम कहां तक पहुंचेगा? आपके कोऑर्डिनेटर तक। कोऑर्डिनेटर से आगे आपका पैगाम कहां तक पहुंचेगा? वाइस प्रिंसिपल। आगे आपका प्रिंसिपल तक पहुंचेगा। हमारी बॉडी के अंदर भी यही मैकेनिज्म है। सबसे पहले आपकी बॉडी ने मैसेज देना है। जिस आपकी बॉडी ने मैसेज देना, आपके टारगेट एरिया को, आपका वो मैसेज वहां तक चला जाना है चलते चलते। अब जो आपका टारगेट एरिया होगा वहां पे आपका मैसेज जो है वो रिसीव हो जाएगा। जब आपका मैसेज रिसीव हो जाएगा तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, सारे आंसर क्वेश्चन कलेक्ट करके, जो भी उसका फाइनल रिजल्ट, जो भी उसका फाइनल कंक्लूजन निकलेगा वो आपके पास लास्ट स्टेप होगा। इसमें हमारे पास 3 तरह की हमारी टाइप्स हैं। RNA। तीसरे नंबर पे हमारे पास है TRNA।
अब हमारे पास mRNA क्या है? ये हमारे पास मैसेंजर है जिसने हमारा मैसेज लेना है और उसको लेके आगे देना है। RNA क्या है? राइबोसोमल RNA, न्यूक्लिक एसिड हमारे पास है। इसने क्या करना है? इसने मैसेंजर RNA से आपका मैसेज लेना है, इसने इसको पिक करना है राइबोसोमल में। आगे tRNA, ट्रांसफर राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। अब ट्रांसफर का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाना। मैसेंजर से मिला है RNA को, डबल RNA को, उसने जब डबल RNA के आपका मैसेज इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट कर ली है तो उसने आगे आपका मैसेज ट्रांसफर कर देना। जब आपका मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा तो आपको जो है फाइनल वो रिजल्ट मिल जाएगा। यहां तक कोई इशू? चले आगे जो हमारे पास इसकी टाइप्स हैं वो हम कल डिटेल्स में पढ़ेंगे।